मुझे विजय बनाओ, मेरी जीत आपकी जीत होगी। अब आप मुझे बताओ, मेरे साथ गांव में कौन है? हाथ ऊपर करके बताओ, कौन है मेरे साथ? सब साथ हैं, सब साथ हैं। जय भीम, जय भीम। कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पूर्व में आप बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर दोबारा से आप आ गए। आपका लगातार मैं बम्बोली में आया तो समर्थन बेहतर लग रहा है। क्या आपको लगता है कि जो समाज लगातार बरसों से पीड़ित रहा है, उस पर अत्याचार होते रहे और उसकी अब अगुवाई करने जा रहे हैं, वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आपकी क्या रणनीति रहेगी जीतने के बाद? रणनीति तो कुछ नहीं है साहब, हम विधानसभा में पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। सरकार के पास कोई पैसों की कमी नहीं है जी, और हम अपने विकास के कार्य निकालेंगे, अपने पैसे हम लगवाएंगे यहाँ। इसलिए कि आज मंच पे पता नहीं किस व्यक्ति ने, जो इनका कोई मंत्री है, उसने कहा कि आप कांग्रेस को नहीं जिताओगे तो आपके कोई काम नहीं होंगे। तो मैं तो उल्टा सवाल कांग्रेस से आज पूछना चाहता हूँ कि जो 100 सीट जो है जिन पे ये हार गए हैं, दूसरे दलों के और दूसरे व्यक्ति जीत के चले गए, क्या आप उनका विकास नहीं करोगे? हम तो करेंगे विकास और हम अपना जूता इनके गले पे रखेंगे, इसलिए कि हमारे समर्थन के बिना इनकी सरकार चलेगी नहीं। तो किसकी चलेगी? बहुजन समाज पार्टी की चलेगी या कांग्रेस की चलेगी? रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में रहा है। जब ज्ञानदेव आहूजा यहाँ से विधायक थे, उन्होंने एक पूरे माहौल, यहाँ के माहौल को ध्रुवीकरण करा। हिंदू मुसलमान की जो एक बात कही, वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा नजर आ रहा है। विकास वो थोड़ा अपने बाद में बात की। यहाँ के लोगों को क्या हिंदू मुसलमान चाहिए या विकास चाहिए? मैं आगामी जीत हो, आपकी जीत हो जाए, मैं चाहता हूँ कि आप 31 तारीख को जो रिजल्ट आए उसके लिए शुभकामनाएं, लेकिन यहाँ के लोग हिंदू मुसलमान के से ज़्यादा विकास चाह रहे हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सांप्रदायिक सौहार्द नहीं चाहता जी। हमने सांप्रदायिक सौहार्द को हमने कायम किया कामा में। हमने दोनों समुदाय को बिठा के समझाया कि एक दूसरे के भावनाओं को आप ठेस मत पहुंचाओ, और वो समझ गए बात। अब यहाँ हम वही प्रयास में हैं, पर मुझे लग नहीं रहा कि जो इनके नेता हैं ये समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अब हम शांति तो तब काम कर पाएंगे जब असामाजिक तत्व जो है मुस्लिम समाज के अंदर, उनका इलाज ना हो। और उनका इलाज ये है कि या तो वो भाग जाए या तो वो जेल जाए, और पुलिस नहीं संभालेगी फिर उनको, तो फिर हमें संभालना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए शांति इस क्षेत्र के अंदर। मेव समाज भी पीड़ित है इन बदमाशों से। जी जी। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी का भी इस समय सरकार में, जो वर्तमान सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसका पीछे से समर्थन है, इस समय समर्थन कर रही है? बहन जी का साफ तौर पर कहना है कि जो एट्रोसिटी एक्ट जो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ था, उसमें बहुजन समाज के, दलित समाज के लोगों को पीड़ा हुई, उनको जेल में डाल दिया गया, और उनके मुद्दों को लेकर जो ताकत दिखानी चाहिए थी और समाजों को, खासतौर पे जाट समाज को भी, वो देखने को मिली, लेकिन बड़े तबके पे नहीं मिली। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इस मुद्दे को हम विधानसभा में उठा चुके हैं जी। हमारा समर्थन जो है वो कंडीशनल है। हमने कुछ शर्तें उनके सामने रखी हैं और उनमें से अहम ये है कि 2 अप्रैल को जो FIR लगे थे, जो केस लगे थे, वो सारे उन पे FIR लगे और वो सारे केस वापस लिए जाए तुरंत प्रभाव से। उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। बहन जी इस इंतज़ार में कि ये रामगढ़ का चुनाव हो जाए और फिर हम अपना बल दिखाएंगे विधानसभा के अंदर, और कांग्रेस हमारी शर्तों को मान जाती है, जिसमें प्रथम है ये 2 अप्रैल वाला जो मामला जी। ये हो सकता है कि बहन जी अपना समर्थन वापस भी ले लें। बिल्कुल, ये देखने की बात तो है, ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी बात है, दलित समाज में इकबाल देखने को नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। पूर्व में जो सरकार थी भाजपा की, जो यहाँ के मंत्री थे, उन्होंने भी कई ऐसे बयान दिए जिससे कि दलित समाज पर एक ऐसे डर पैदा हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है जब आप यहाँ से जीत के जाएंगे, जैसा कि हम कह रहे हैं, क्या आप सर्व समाज की तरफ से उनको इकबाल लगे कि अब उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं? आपने खुद ने कहा मंच पे, और कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिससे कि वो समाज अभी भी सहमा हुआ है, डरा हुआ है, प्रशासन का कोई इकबाल नजर नहीं आ रहा। देखिए, हम विधायक जब बनते हैं तो प्रशासन से काम लेना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जी।
और हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने नहीं जा रहे हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनने जा रहे हैं। हमने जरूर समर्थन कांग्रेस को दिया है, पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई ऐसा गठबंधन नहीं है, समझौता नहीं है जैसे आरएलडी और कांग्रेस ने किया या एनसी ने किया जी। हम स्वतंत्र हैं और हम अपने दलित समाज को, अपने किसान भाइयों को, जो भी सातों बिरादरियों की हम पूरी तरह से रक्षा करेंगे यहाँ। और ये प्यार से मान जाए तो ठीक है, और नहीं प्यार से मानेंगे तो प्रशासन से मैं अच्छी तरह जानता हूँ जूते से कैसे काम लिया जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जगत सिंह जी, 28 तारीख को चुनाव होने जा रहा है और आप देख सकते हैं कि बामोल इनका गांव है और यहाँ से पूर्ण समर्थन देखने को मिल रहा है। अब 31 तारीख को किसके सर पे ताज बंधेगा ये तो 28 तारीख तय करेगी। लेकिन जिस तरह से कुंवर नटवर सिंह ने, माफ कीजिएगा, जगत सिंह जी ने जो बात कही है वो अपने आप में एक बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि वो दलित समाज के जो मुद्दे हैं, 2 अप्रैल के मुद्दे हैं, और सम समाज के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उनकी नौकरी के मुद्दे हैं, और जिस तरह से लगातार जो जातीय और धार्मिक तरफ से जो ध्रुवीकरण किया गया उसको किनारा करके वो विकास की बात करेंगे। तो फिलहाल